तो भारत अपनी हवाई क्षमता को बढ़ाने के लिए कई विमानों के विकास पर काम कर रहा है, जैसे तेजस 2, MK1। ठीक उसी तरह से भारत दूसरे देशों से भी स्टील्थ विमान खरीदने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन आज हम आपको भारत के ऐसे सुपर योद्धा के बारे में बताएंगे जो आसमान में 90 दिनों तक रह सकता है और चीन पाकिस्तान के साथ जंग में अकेला ही सबको निपटा देगा, चाहे वो फाइटर जेट हो, ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर दुश्मन की सेना। सबके खिलाफ ये भारत को ताकतवर बना देगा। साथ ही भारत का ये नया लड़ाका दुश्मन का चप्पा चप्पा अपने जद में रखेगा और पत्ता भी हिलेगा तो ये योद्धा भारतीय सेना को खबर कर देगा। साथ ही इस विमान में ऐसी काबिलियत है जो एक बार दुनिया के सामने आ गई तो भारत दुनिया में पहले नंबर पर बन सकता है। इस शानदार विमान को लेकर हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश के वैज्ञानिकों को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल भारत के इस नए योद्धा का नाम है HAPS यानी हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, और ये एक तरह का विमान है जो हर तरह से दुश्मन के खिलाफ भारत को ताकतवर बना देगा। आपको बता दें कि भारत की शस्त्र क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश के वैज्ञानिक एक सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं जो लगातार 90 दिनों तक उड़ान भर सकेगा, और हाल ही में इसका एक छोटा वर्जन 10 घंटे तक सफलतापूर्वक उड़ाया जा चुका है। आपको बता दें कि हाई एल्टीट्यूड ब्लड यानी कि HAP नाम के इस प्लेन को बेंगलुरु में नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज ने डेवलप किया है, जो एक सौर ऊर्जा से चलने और खुद उड़ते रहने वाला मानव रहित एयरक्राफ्ट है। यह समताप मंडल के स्तरों पर उड़ान भर सकता है और महीनों तक आसमान में बने रहने के साथ 17 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिन रात ऑपरेशन में सक्षम है। इस पेलोड वाले HAPS को अक्सर हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट कहा जाता है, और आपको बता दें कि बेंगलुरु में न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नाम के एक स्टार्टअप ने भी 24 घंटे टिके रहने वाला एक ऐसा ही प्रोटोटाइप डेवलप किया है। ये ISR की स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल दोनों भूमिकाओं को पूरा कर सकता है और युद्ध के मैदान में कम्युनिकेशन भी उपलब्ध करा सकता है। और जब वायु रक्षा सेवाओं द्वारा यूज किया जाता है तो ऐसे एयरक्राफ्ट ऑपरेशन को निर्देशित करने में एक अतिरिक्त भूमिका निभा सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि आज दुनिया भर में HAP विकसित करने की कवायद तेज हो चुकी है। ऐसे में भारत द्वारा उठाया गया ये कदम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिपोर्टों के अनुसार अब तक दुनिया में एकमात्र फंक्शनल HAPS एयरबस J-Fire है जिसने अमेरिका के एरिजोना रेगिस्तान में 64 दिन की निरंतर उड़ान का प्रदर्शन किया है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और न्यूजीलैंड सहित दुनिया भर में ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कई प्रयास चल रहे हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने इस साल की शुरुआत में कर्नाटक के चल्लकेरे में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैमानिकी परीक्षण रेंज में सोलर सेकेंडरी बैटरी सबस्केल हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म व्हीकल पर कई उड़ान परीक्षण किए। यह विमान सभी पेलोड और उड़ान प्रणालियों से सुसज्जित था, हालांकि आकार में छोटा था। पूर्ण पैमाने वाला संस्करण इससे काफी बड़ा होगा। इस विमान के पंखों का फैलाव लगभग 12 मीटर है। पूरी तरह सुसज्जित होने पर इसका वजन 20 किलोग्राम से कम होता है। यह आकाश में एक शक्तिशाली सौर ऊर्जा से चलने वाली आंख है, जो उपग्रह की तुलना में बहुत सस्ती और अधिक बहुमुखी है। इसे तैनात करना और हवा में कई हफ्तों तक रखना आसान है। डॉक्टर वेंकट कृष्णन ने कहा कि विमान ने इसके लिए तय सभी प्रदर्शन मापदंडों को पूरा किया या उससे अधिक किया। इसमें 8.5 घंटे से अधिक की धीमी उड़ान, समुद्र तल से औसत लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचना शामिल है। उच्च प्रदर्शन वाले सौर PV और बैटरी सिस्टम के साथ सब स्केल लगभग 1 किलोग्राम के पेलोड के साथ 24 घंटे की धीमी स्थिर उड़ान तक पहुंच सकता है। इससे यह कई कम ऊंचाई वाली गतिविधियों के लिए उपयोगी बन जाता है। इसके अलावा डॉक्टर L वेंकट कृष्णन ने बताया, NIM 90 दिनों के लिए संचालन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है और इस एयरक्राफ्ट के अंतिम संस्करण में
एक पंख का फैलाव होगा जो एयरबस 320 के बराबर चौड़ा होगा, लेकिन इसका वजन एक सामान्य मोटरसाइकिल के बराबर ही होगा। और सबसे खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल दुश्मन के इलाके की लगातार निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। चाहे दिन हो या रात, एक बार जब यह सही सेंसर से लैस हो जाता है तो यह आकाश में एक अनोखा पक्षी बन जाता है जो भारत के कुछ पड़ोसियों पर नजर रख सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये मिशन भारत के लिए जरूरी है? और जिस एयरक्राफ्ट को भारत दुश्मन के इलाके की लगातार निगरानी करने के लिए तैयार कर रहा है, वो भारत के लिए कितना जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।